ये अल मदीना म्यूज़ियम है जो मदीना में है और ये एग्जैक्ट 10 किलोमीटर है मस्जिद नबवी से। यहाँ जाने के लिए आप कहीं से भी मदीना में मैप लगा सकते हैं और अल मदीना म्यूज़ियम आपको एग्जैक्ट लोकेशन पे ले जाएगा। और इस म्यूज़ियम में बहुत ही खूबसूरती के साथ इस्लाम की हिस्ट्री को दिखाया गया है, काबे की शुरुआत कब हुई है, कब कब कौन नबी आया है। अगर हम स्टार्ट करें तो इस वाले सेक्शन में दिखाया गया है कि जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म हुआ था तो उन्होंने यहाँ पर काबा की तामीर की और उस टाइम में कोई भी आबादी नहीं हुआ करती थी, चारों तरफ पहाड़ होते थे और देखा जाए तो कुछ इस तरह से काबा दिखता था। फिर आदम अलैहिस्सलाम के बाद नूह अलैहिस्सलाम जब आते हैं तो यहाँ पर तूफ़ान नूह आता है जिसमें एक कश्ती बनती है और सब कुछ इसमें बह जाता है, इवन काबा भी बह जाता है। और यहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का टाइम दिखाया गया है जब उनको अल्लाह का हुक्म आया था कि अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को रेगिस्तान में छोड़ के आना है। तो जब वो पानी से बहुत तड़प रहे थे तो उनकी माँ बीवी हाजरा जब इधर उधर भाग रही थी सफ़ा से मरवा, तो उस टाइम में यहाँ पर पानी का एक चश्मा फूटा जिसे आज आबे ज़मज़म के नाम से जानते हैं। जब यहाँ पानी आ गया तो यहाँ पर लोगों की आबादी आ गई और लोग आके रहने लगे, जो इसमें दिखाया गया है। और फिर अल्लाह का हुक्म हुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि काबे की तामीर फिर से की जाए, तो यहाँ पर काबे की तामीर भी हो चुकी है। और अगर इस सेक्शन में भी देखा जाए तो यही दिखाया गया कि आबादी धीरे धीरे मक्का में फैलती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि कितना पॉपुलेशन एक्सपैंड हो चुकी है इस एरिया में जो काबे के चारों तरफ था मक्का में। और फिर अगर हम नेक्स्ट सेक्शन में जाएं तो उसमें देखें, इसमें मक्का और मदीना दोनों दिखाया गया है। तो मक्का और मदीना में क्या था कि मक्का में जब लोग आबादी हो गई, लोग कारोबार करने के लिए फिर मदीना जाने लगे, तो वो सीरिया के रास्ते होते हुए और इधर मदीना पहुँचे, तो वहाँ से उनका कारोबार स्टार्ट हुआ। फिर अगर हम इसके नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं तो क्या दिखाते हैं कि यहाँ पर जब काबा मशहूर होने लगा तो वहाँ पर लोग काबे के तवाफ़ के लिए आने लगे दूर दूर से। तो यमन में एक रहने वाला शासक था, उसको ये बात पसंद नहीं है कि लोग क्यों काबा पे जा रहे हैं, तो उसने सोचा कि मैं भी एक काबे से अच्छा एक घर बनाऊंगा, इमारत बनाऊंगा, लोग काबे को छोड़ के यहाँ आएंगे। बट ऐसा नहीं हुआ, उसको गुस्सा आया अबरहा को, उसी की स्टोरी यहाँ दिखाई गई है। और उसने काबे पे हमला करने की सोची अपनी फ़ौज लेकर के, वही यहाँ पर फ़ौज दिखाई जा रही है। जब वो काबे के करीब पहुँचा तो उसने सारे जानवर को बंदी बना लिया और अपने कब्ज़े में ले लिया। उस टाइम में रूल करते थे मक्का पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब। वो अबरहा से मिलने गए और बोले जानवर को छोड़ दिए, उनका मालिक मैं हूँ और मुझे उसको बचाना मेरी जिम्मेदारी। तो अबरहा हंसने लगा कि मुझे लगा कि आप काबे की बात करने आएंगे। तो उन्होंने जवाब दिया कि काबे का तो मालिक अल्लाह है, वो उनकी हिफाजत करेगा, मैं अपने जानवरों की हिफाजत करूँगा। तो ये सुन करके उसने जानवर छोड़ दिए। फिर उसके बाद जब अबरहा बढ़ा काबे की तरफ तो अल्लाह के हुक्म से, जो अबाबील चिड़िया ऊपर दिख रही है यहाँ पर, उन्होंने अपने चोंच में कंकड़ी ली और जा कर के उस फ़ौज के ऊपर गिराना स्टार्ट किया। वो कंकड़ी बम बन के गिरी और अबरहा की सारी फ़ौज निस्त नाबूद हो गई। तो इस पूरे उसमें सेक्शन में काबा और अबरहा की स्टोरी दिखाई गई। इस सेक्शन में इस्लाम के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश को दिखाया गया है, जो कि 570 ईस्वी 12 रबी अव्वल को हुई थी। पैदाइश के तीसरे दिन उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबे के अंदर ज़ियारत के लिए लेकर के गए थे। तो यहाँ पर काबा और उनका हुजरा मुबारक नबी का दिखाया गया है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये गारे हिरा है जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की इबादत करते थे। यहीं पर उनकी 40 साल की उम्र के टाइम पर सबसे पहली वही या फिर आयत नाजिल हुई थी, जो कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर के आए थे। गारे हिरा के बाद इस वाले सेक्शन में दिखाया गया है कि जो इस्लाम को नहीं मानने वाले थे उन्होंने अपने अपने माबूद काबे के चारों तरफ ला के रख दिए, उनकी बुत परस्ती स्टार्ट कर दी। तो अगर देखा जाए जूम करके तो यहाँ पर आपको चारों तरफ दिखेगा कि सब ने अपने अपने माबूद यहाँ पर रखे हुए हैं और इसी की बुत परस्ती स्टार्ट हो गई थी। फिर अगर हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ देखते हैं कि एक टाइम में यहाँ पर एक फ़रमान भी जारी कर दिया गया था जो इस्लाम के दुश्मन थे कि यहाँ पर मक्का के अंदर आना मुसलमानों का मना है। यहाँ पर बदर कर दिया गया था मुसलमानों का, तो उस टाइम में यहाँ पर मुसलमान का जाना एकदम बंद था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक फ़रमान भी अंदर लगाया गया है और उस पर सेम यही चीज़ लिखी हुई है। मक्का में एक रात ऐसी भी आती है जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों ने उनके कत्ल का इरादा कर लिया, जिसमें उनके चचा अबू जहल भी शामिल होते हैं।
अगर आप यहाँ देखें कैसे दुश्मनों ने उनके घर को घेर रखा है। तभी जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी के पास आते हैं और बोलते हैं अल्लाह का हुक्म है कि नबी आप मदीना हिजरत कर जाइए। और इस बात को नबी मानते हुए वहाँ से सबके सामने से निकलते हैं और अल्लाह की कुदरत कोई उन्हें देख नहीं पाता है। उनके साथ उनके सबसे अजीज़ अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होते हैं, जो कि मक्का में ही जा कर के इस गार में, जिसे जबल अल सौर बोलते हैं, 3 दिन क़याम करते हैं। जब दुश्मन उनको ढूंढते हुए यहाँ तक आ पहुँचते हैं, उससे पहले ही अल्लाह की कुदरत से यहाँ पर बकरी अपना जाला बना देती है, कबूतर अंडे दे देते हैं। इस चीज़ को देखते हुए दुश्मनों को लगता है कि यहाँ कोई भी अंदर नहीं गया होगा और इस धोखे में वो यहाँ से चले जाते हैं। अब म्यूज़ियम के इस सेक्शन में दिखाया जा रहा है कि जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचते हैं हिजरत करके, तो यहाँ पर आपकी ऊँटनी रुकती है। ये 2 यतीमों का घर होता है, जहाँ पर बाद में मस्जिद नबी बनती है और जिसकी रकम की अदायगी अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कर देते हैं। इस वीडियो में हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा देखेंगे और ये जो आगे की दीवार है इसी से लगा हुआ मस्जिद था और जो मस्जिद नबी के नाम से अभी जानी जाती है। घर का अगर एरियल व्यू देखें तो ये बीच में आंगन था और ये एक कमरा था, जो बाद में जाकर के फैमिली जब एक्सपैंड होती है तो ये घर कुछ इस तरह हो जाता है, जिसमें बीवी खतीजा, बीवी आयशा और इन सब के कमरे थे, और जो कि एक कमरा मस्जिद की तरफ खुलता था, एक घर की तरफ खुलता था, कुछ इस तरह था। अगर और इस वीडियो में कोशिश की गई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे लेटते थे, बैठते थे, उनका बिस्तर, उनका घर, और इसमें ही जब वो वफ़ात कर गए तो उनकी रोज़ा मुबारक वो इसी घर में बनाई गई है, जिसे कब्र आप बोल सकते हैं आसान लैंग्वेज में। उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 2 और कब्रें बनी हुई है, जिसमें उनके सबसे करीबी अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उसमें उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तीनों की कब्रें हैं। और बाद में जब मस्जिद नबी एक्सपैंड होती तो ये घर अंदर आ जाता है, मस्जिद बड़ी हो जाती है। आज के टाइम में मस्जिद नबी एक्सपैंड होकर इतनी बड़ी हो गई है और नबी का रोज़ा मुबारक इसके अंदर आ चुका है।